भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी से गेंदबाजी कराई जाए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने ऐसी टिकाऊ बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज तबाही मचा दी। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर 6 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर आज पहले वनडे मुकाबले में एक नया इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी 2-2 से सीरीज टेस्ट मुकाबले में बराबर होने के बाद बौखलाए हुए थे और यह मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने टेस्ट मुकाबले में उनके खिलाड़ियों को धूल चटा दी और सीनियर खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेंगे तो अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देंगे। आज रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा की गेंदबाजी ने मैदान पर आज इंग्लैंड की बल्लेबाजी में ग्रहण लगा दिया। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया पहले ओडीआई मुकाबले का तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पूरी टीम बहुत ही खुश हुई। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया हो, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जोफ्रा आर्चर की गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का क्रिस वोक्स की गेंद पर ठोक दिया। मैदान पर तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी 182 मीटर का छक्का जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच दोस्तों गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो
कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए। 8वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर रोहित शर्मा आए, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं और छठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला था। छठी गेंद पर चौका रोहित शर्मा ने जड़कर स्कोर में 11 रन ले लिए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। मैदान पर 12वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इंग्लैंड के कोच हैरान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी कैसे कर सकता है। ओडीआई मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर रहे थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल ने छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी भी मैदान पर शतक ठोक चुकी थी और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों ने 212 रनों का शानदार पार्टनरशिप कर डाला था। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 18वें ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा 112 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने मैदान पर 1 रन से खाता खोला और दोस्तों अगली गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। मैदान पर दोस्तों छठी गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया। मैदान पर 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का विराट कोहली ने जड़ दिया। 21वें ओवर में पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जो कि दोस्तों आगे बढ़कर गेंद से खेल रहे थे। बल्ले के कोर पर गेंद लगी और पीछे खड़े विकेट कीपर ने कैच आउट करा दिया। मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 124 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक जांबाज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। मैदान पर 25वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके जड़ दिए। 26वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 29वें ओवर में विराट कोहली के रूप में लग गया। 68 रन बनाकर विराट कोहली दोस्तों मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। विराट
विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की आन और बान शान केएल राहुल, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को लोहा मनवाते हैं, चाहे वो टेस्ट मुकाबला हो, चाहे वो T20 मुकाबला हो, चाहे वो वनडे ODI मुकाबला हो। केएल राहुल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत कर दी। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जो स्टांग अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी केएल राहुल ने मैदान पर उनको ठिकाने लगाया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उनके ओवर में 3 चौके जड़ दिए। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों गस एडकिंसन, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। केएल राहुल ने मैदान पर 33वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए दोस्तों श्रेयस अय्यर, जिन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लग गया। श्रेयस अय्यर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दोस्तों जो स्टांग की गेंद पर उन्हें जैक क्रोली ने कैच आउट करा दिया। मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों हार्दिक पांड्या का बल्ला जमकर गरज रहा था, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका केएल राहुल को दे दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज गस एडकिंसन ने। केएल राहुल मैदान पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की जोड़ी ने मैदान पर तबाही मचा दी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। 41वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 1 छक्का गस एडकिंसन के ओवर पर ठोक दिया। 42वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ दिया। दूसरी ही गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अक्षर पटेल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज जो स्टांग गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा के अंदाज में ठोक दिया। आज हिटमैन और हार्दिक पांड्या दोनों ही मैदान पर तबाही मचा गए। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर महज 28 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उधर दोस्तों अक्षर पटेल भी मैदान पर अपने अर्धशतक के नजदीक बढ़ चुके थे। तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका अक्षर पटेल के रूप में लग गया। इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों
खतरनाक गेंदबाज जोस्टांग ने भारतीय टीम को बड़ा झटका अक्षर पटेल के रूप में दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अक्षर पटेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मोहम्मद शमी आए, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक मोहम्मद शमी को मिली, जो कि कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा, जो कि दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 50वें ओवर में उन्होंने 2 चौके भी जड़ दिए। और छठी गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने छक्के के साथ मुकाबले को समाप्त किया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों पहले ओडीआई मुकाबले में 442 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, जिस टारगेट को पूरा करना इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को 52 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मैदान पर दोस्तों वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए ओली पोप बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि टिकने की कोशिश कर रहे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली और गेंदबाजी के लिए दोस्तों हर्षित राणा को भेज दिया। हर्षित राणा ने मैदान पर उन्हें अपने जाल में फंसाया और दोस्तों 13वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता ओली पोप के रूप में मिल गई। वैन डकेट मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे और दोस्तों मैदान पर सिर्फ 135 रन बन पाए थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज अक्षर पटेल ने इंग्लैंड को एक बड़ा झटका हैरी ब्रूक के रूप में दे दिया और भारत को 4 सफलताएं मिल गईं। दोस्तों जैकब बैथल का साथ निभाने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आए। दोस्तों मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए। लियांग लिविंगस्टोन ने मैदान पर दोस्तों जैकब बैथल का बखूबी साथ निभाया। ये दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। चाइनामैन कुलदीप यादव मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने अपनी स्पिनर गेंदबाजी से जादू बिखेरा और 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए। मैदान पर क्रिस फॉक्स ब्रैंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज धराशायी होते जा रहे थे। इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ निभा रहे इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर गस एडकिंसन, जो कि मैदान पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर जोस बटलर भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने देखते ही देखते मैदान पर 250 का आंकड़ा पार कर दिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे। बाद हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर में 3 विकेट गिराकर इंग्लैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। अगर रियल मुकाबला खेला जाए तो कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए, जो कि सीरीज बराबर हो गई।